हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट 411 में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए जी, इतना मन से मैं बनाती हूँ, आपको क्या देखना है? आप बताते भी नहीं है कमेंट में, बताया करो भाई। मैं तो वैसे भी औरों से अलग ही बनाती हूँ अपनी वीडियो, तो आप लोग बताया करें। और जिन लोगों ने किया है अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और कोई बॉबी अन्ना है करके, उन्होंने अपने किसी मित्र का या अपने भाई का फोटो लगा के रखा हुआ है अपने वीडियो में। तो दातार उनकी आत्मा को शांति दे, उनके भाई की आत्मा को शांति दे। देखिए जी, जो जिन्हें जाना है वो चले जाते हैं अपने। चलो ठीक है, तो आज इसी विषय के ऊपर हम बना देते हैं कि हर आदमी का अपने और दूसरे की जिंदगी में भी रोल होता है। उसी के आधार पे सब यादें होती हैं तो सब लोग उनको याद करते हैं। जैसा आपका रोल है, जैसा आपका कर्म है, उसी के आधार पे सब लोग आपको याद करते हैं। तो मैं यहाँ पर ओरेकल से रीडिंग शुरू करूंगी और इसमें से हम निकालेंगे कार्ड। तो देखते हैं कि क्या कारण होता है। ये कार्ड निकाला है कि जाने वालों की याद क्यों आती है। एक ही कारण होता है। अपनी खुशी से तो कोई जाता नहीं जी, अगर भगवान का बुलावा आता है या फिर कोई अपने साथ ही कुछ कर लेता है। मेरा गला बंद हो रहा है। सॉरी। और लगता है वो स्पिरिट नहीं चाहती कि मैं इस विषय पर रीडिंग करूं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये रहा द फूल का कार्ड आया। इसका मतलब ये है कि जी आपके भाई की जो आत्मा है वो अच्छी आत्मा थी और वो इस टाइम एक तरह से एंजल बन गए, क्योंकि वो अनमैरिड थे तो वो घर के देवता पितर बन जाते हैं। आपने तो नहीं कहा है रीडिंग करने के लिए, लेकिन मैं कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो लोगों की स्वाभाविक मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है, वो लोग अपने कर्म की पेंटिंग करते हुए धीरे धीरे उनकी सोल आगे बढ़ती है। और फिर जो लोग जो ऐसे मतलब अपने कारण से होते हैं एक्सपायर, तो उन लोगों के लिए डबल पेंडिंग हो जाता है। अब जैसे देखिए कि भी किसी आदमी की उम्र 50 साल की है और उसने अपने बीच में धूम धड़ाका कर लिया, अब वो टाइम पे उसकी उम्र थोड़ी कम है, तो जब तक उसकी वो 50 साल की उम्र पेड़ नहीं होगी तो उसकी दूसरे डायमेंशन और तीसरे डायमेंशन, चौथे डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन में नो एंट्री का बोर्ड है उसकी आत्मा यहीं भूतल पे ही घूमती रहती है अपने प्रियजनों के आस पास। ऐसा आपने बहुत से पास लाइफ रिग्नेशन के बीच में आपने सुना भी होगा। इसी के लिए कहा जाता है कि जो भगवान ने दिया है वो जीवन को भरपूर तरीके से जीने का। कुछ भी अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है उसको फेस करो, क्योंकि वो भगवान हमको सिखाना चाह रहा है। जैसे कि किसी को किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती तो उसका मतलब क्या है, भगवान ये कह रहा है कि भाई तो दूसरी पटरी पकड़, दूसरा रास्ता पकड़, मेहनत कर, उस काम की अच्छे से स्टडी करो और उसके अंदर में आप काम को करो। फिर आता है ये किसी का दिल टूटना, कि भी बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं उनके, या उनके अच्छे रिलेशन नहीं मिल रहे, तो वो भी इसके लिए ही है कि भी उन्होंने भी अगले पिछले जन्म में किसी का दिल दिखाया होगा, इसके लिए लगातार उनका दिल दुख रहा है। समझे जी? उन्होंने भी खास तौर पे उसी पर्सन का दिल दुखाया जो इस जन्म में उनका दिल दुखा रहा है। तो इसके लिए ये हम सब लोग एक चैन में बंधे हुए हैं।
इस तरह से हमारे सबके एक दूसरे से कोट जुड़ी हुई हैं। जिस टाइम हम धरती पे आते हैं, हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि हमने आपको चुना है। अभी जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे जुड़ गए आप? कैसे आपके मन में ख्याल आया कि ये कुछ हटके बता रही हैं, कोई ऐसी बात जो आपके दिल को लग गई? या हो सकता है कि आप भी ट्रांसमिशन की ऊर्जा में हो, क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आता जो आपकी आत्मा को, आपके दिल को जब धक्का लगता है, जब ही आप कुछ सोचने के लिए मजबूर होते हैं और किसी अपने प्यारे की याद रखते हैं, उसको याद करते हैं। कल तक वो हमारे बीच में था, वो चला गया, तो क्या हम भी चले जाएंगे? मैं ये नहीं कहती कि रोज आप किसी को रो बैठ करके, लेकिन महीने में, 6 महीने में, साल में किसी भी बात को लेके उस आदमी की याद आ ही जाती है। लेकिन उसके आगे का स्टेप हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमको भी एक दिन जाना ही है इस संसार से। तो जितना हम एक दूसरे से मोह कम करेंगे, मोह मतलब ये नहीं कि आप सबसे लड़ाई करके बैठ जाओ, बायकॉट करके बैठ जाओ, ऐसा तो जीवन का चक्का ही रुक जाएगा। लेकिन फिर भी अपने दिल के अंदर इतनी गुंजाइश रखो कि किसी भी तरह का अगर वातावरण आपके सामने आता है तो आप उसको फेस कर सके, प्रैक्टिकली आप उस मोमेंट को जी सके। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया पहला तो कि जो अस्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है, उनकी आत्मा, उनका जो लाइफ टाइम का पीरियड है उसको पूरा करे बिना उसकी दूसरे डायमेंशन में नहीं आत्मा प्रवेश करती। वैतरणी नदी को ही पार करने में 3 साल लग जाते हैं, जबकि हम क्या सोचते हैं, हम तो मुर्दे को फूकिया है और गया वो भगवान जी, गया राम जी के पास में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर किसी का विधि विधान से अगर नहीं क्रियाक्रम हुआ है, खाली आग लगाने से ही नहीं हो जाता, समझे जी। आजकल पूजा पाठ में तो कोई 10, 11, 21, 50 या 100 से ज्यादा पंडित को देने के लिए तैयार नहीं। तो पंडित भी बेचारा क्या करेगा? हर चीज के पंडित अलग होते हैं। नामकरण के पंडित के वो पंडित अलग होते हैं, उनकी व्यवस्था अलग होती है। शादी के पंडित अलग होते हैं, और जिंदे मरे की पूजा करने वाले वो पंडित अलग होते हैं। यज्ञ पूजा करने वाले वो पंडित अलग होते हैं। तो सबका सिस्टम अलग है, उसके हिसाब से उसका प्राइस भी होता है। ना किसी के पास में इतना पैसा, ना कोई कराता है। इसी के लिए भूतल के ऊपर आत्मा मोक्ष नहीं कर पाती। और दूसरी बात, जो लोग उनसे जुड़े रहते हैं और रात दिन उनको रोते रहते हैं, तो उनकी आत्माओं को तकलीफ होती है। उनकी आत्मा को तकलीफ होती है। वो बोलते हैं रोता तो रहेगा लेकिन मेरे लिए करता कुछ है नहीं। लेकिन एक है सस्ता उपाय, जिसे आप करना चाहें। तो जिसके भी घर में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो आप जब उनको जिस टाइम पे आप दिल से याद करते हैं, तो उसी वक्त उतने ही दिल से आप भगवान को भी याद करें। आप भगवान से प्रार्थना करें कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके कर्मा रिलीजिंग के लिए आप गीता का 11वां अध्याय पढ़ सकते हैं लगातार 1.25 साल तक। मरने की डेट से लेकर के 1.25 साल तक अगर आप गीता का पाठ करते हैं, और वही जो जल, 1 लोटा जल लेके बैठ जाना, वही जल लेकर के आप जब छोड़ देते हैं, छत पे छोड़ दें या किसी पेड़ के जड़ में छोड़ दें, तो उस आदमी की आत्मा को काफी रिलैक्स होता है। लेकिन आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा उस टाइम पे, बैठने के टाइम पे, पाठ करने के टाइम पे। हिंदी में भी आजकल अनुवादित गीता मिलती हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। आप बोलें कि जो भी कोई आपका मित्र, सहेली, दोस्त, पिता, पुत्र, पत्नी, दादी, बाबा, बुआ, जो जिससे भी आपके पर्सनल ज़्यादा टच है आप, और वो इस दुनिया से चला जाता है, आप उसका नाम लें और बोलें कि मैं उसके निमित्त, उसके नाम से ये पाठ कर रहा हूँ। हे भगवान, हे दातार, उसकी सोल को आप तसल्ली दें और उसकी आत्मा, उसके जो कर्मा है वो मतलब रिलीज हो जाए। कर्मा रिलीज हो जाए माने कि उसको ज़्यादा नरक की यातना भोगनी ना पड़े। हाँ, एक और बात बताती हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा। जब कोई आदमी अच्छा बुरा काम करता है तो उसका थोड़ा थोड़ा फल उसके पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। परिवार के ऊपर पड़ता है, दोस्तों के ऊपर भी पड़ता है, पति पत्नी के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन ये कर्मा के बारे में लोग बाग आजकल समझते नहीं। वो सिर्फ ये कहेंगे तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ,
तेरी वजह से हुआ, ये कॉमन डायलॉग हो गया सबका। तेरी लापरवाही से हुआ, तूने ध्यान नहीं दिया, तू मेरे उस टाइम पे नहीं आया, तूने मुझे पैसे नहीं दिए, दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस तरह से हम लोग एक दूसरे को ही दोषी ठहराने लगते हैं, कंप्लेंट करने लगते हैं, या फिर यही कह देते हैं कि मरने वाला तो मर गया, वो तो था ही इस लायक, मर गया तो अच्छा हुआ। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ही कर्म बढ़ते हैं। बस यही है कि भी अच्छा था या बुरा था, आपके संबंध अच्छे थे या बुरे थे, आपको सिर्फ ये कहना मालिक से कि मालिक हमें भी माफ़ करो और उसे भी माफ़ करो। समझे जी? तो ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं प्रैक्टिकली। और जो संस्कृत की किताबें हैं उनमें से हिंदी में मिलती है नहीं मिलती है, ये हमारे पूरे हिंदू समाज के ऊपर लागू होती हैं। ये बातें जो मैंने बताई हैं, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सोच किया है, गरुड़ पुराण को भी कई बार पढ़ा है। और ये जो रहती है मृत्यु शोक सभा में जो लोग आते हैं, ये आपके मेडिटेशन वाले लोग, तो उनसे भी मैंने काफ़ी पूछा इस बारे में। और मेरा खुद का भी निजी है, अब ये डेथ का कार्ड आया, इनकी मृत्यु के बाद ही न्यूबिगनिंग है। ये जीवन असल में मृत्यु के बाद ही शुरू होता है। जीवन जहाँ पे हम खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने ऐसे मांगा है। जैसे आप ये सोच लीजिए कि कोई औरत है, उसको खाना बनाना नहीं आता, और दूसरी औरत बोलेगी अरे मैं इसकी जगह होती ना तो मैं इतना अच्छा खाना बनाती, ये तो इसको खाना बनाना नहीं आता, ये रोज मार खाती है। उसने तो बोल दिया, इसकी जगह मैं होती, इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसकी एनर्जी ले ली, उसकी एनर्जी ले ली। और ये आपके जीवन में ये सीन आने ही वाला है, और उससे बदतर हालत होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि हमने बोला है मैं होती तो इससे अच्छा परफॉर्मेंस करती, जा गया कार्ड। तो उसको तो खाने की सामग्री मिली थी, फिर भी उसने नहीं बनाया, और हमको खाने की सामग्री भी नहीं मिलेगी, मसाले नहीं मिलेंगे, या हमको बनाना ही नहीं आएगा, हम बनाने की कला ही भूल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा कर्म बढ़ता है। ऐसे कभी नहीं कहने का, मैं होता ना तो ऐसे कर देता, मैं होता था, या मेरे बच्चे ने। समझे? तो वो लोग ये सोचते हैं कि भी कि हम होते तो हम ऐसा कर देते, हम ऐसा करते थे। या कोई बोलता है तो मैं तो ऐसी, इससे भी भारी डिफिकल्ट सिचुएशन को मैं निभा सकती हूँ, तो हमको उससे भी ज़्यादा भारी टास्क मिलेगा, क्योंकि हमने बोला है, उस एनर्जी को हमने अट्रैक्ट किया है। कभी नहीं बोलने का, जो हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है वो जाने, वो जाने, देखो सुनो, लेकिन कभी अपने ऊपर मत लो उस बात को। ऐसे लोगों के पास में ज़्यादा देर बैठना नहीं, एनर्जी वैम्पायर होते हैं, और भावना में बैठ के इस तरह से कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो भी दुख आ रहा है ये अपना भी होता है, और अट्रैक्ट किया हुआ भी, अट्रैक्ट करा हुआ भी होता है। समझे? लेकिन यहाँ पे तो जो मैं देख रही हूँ उनका तो सब ठीक ही था, लेकिन ये एक कलेक्टिव रीडिंग है कर्मा को लेकर के या मृत्यु को लेकर के। अभी जैसे आप देख रहे हैं, कोरोना भी आया था, उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, और दिल्ली में अभी भी एक डेंगू टाइप का बुखार चल रहा है, और बहुत से लोग मैंने सुना है कि कुत्ते के काटने से भी मरे हैं, और अभी भी मौसम खराब ही चल रहा है। और जो कोरोना के साइड इफ़ेक्ट है वो इस गर्मी के दरमियान में उभर करके आने वाले हैं, ऐसा मेरे को इंट्यूशन आया। तो कहने की बात यही है, आपको ताज़ा खाना खाना है और साफ पानी पीना है, समय पर नहाना है, और खाली पेट आपको कहीं भी निकलना नहीं है। समझे जी? ये डेविल की एनर्जियाँ होती हैं, इसको आप लोग अट्रैक्ट ना करें कभी भी। अरे ये एग्जाम तो मैं कर लेता, मैं होता तो इसकी जगह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं हो सकता। उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके, ओवर थिंकिंग में आकर के इस तरह से काम ना किया करे, अपनी जान को मुसीबत में ना डाले। जिस बात का आपको समझता नहीं है, या तो किसी से पूछ लिया करो, या किसी की सुन लिया करो। और जब सुन लेते हो तो किसी की बात को मान भी लिया करो। हमारे कहने का मतलब यही है आपसे। ठीक है जी। मैं ये सब बातें नहीं बताती हूँ। आपका पर्सन आपको याद कर रहा नहीं कर रहा, आपकी गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं मिलेगी, बॉयफ्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पे होती है फुली स्पिरिचुअल रीडिंग। वो बात अलग है कि मैंने महीने में कह दिया कि जब इतने आते हैं मैसेज, मैडम हमारा देख दो हमारा देख दो, चलो भी एक महीने में एक रीडिंग में ऐसे किसी का ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत वाला लफड़ा ज़्यादा फंसा हुआ है और उसमें 1% ज़्यादा ही ईमानदार है, तो उसकी वजह से मेरे को दया करके करना पड़ता है। तो जी यही जो बहन ने बातें कही वही सब बातें आपके सामने निकल के आई है, समझे जी। तो जो कुछ लोग किसी के करे कराए में भी मर जाते हैं, तो वो भी एक अनिश्चित काल की मृत्यु होती है। और यहाँ पे जो हुई है, यहाँ पे बॉबी नाम के किसी व्यक्ति की, उनके कुछ खाने पीने का, कुछ ऊपरी का, या कुछ नज़र दोष का, या कुछ ना कुछ, तो उनके लाइफ की थोड़ी सी ब्लैक साइड थी उनके जीवन में। इसी के लिए ये वो एक्सपायर हुए हैं। लड़ाई झगड़ा भी है इसमें। ये भी दिख रहा है कि भी बहुत उन्होंने स्ट्रगल भी करी उस टाइम पे, और उनको कहीं जाना भी पड़ा घर से दूर, या जाने की सोच रहे थे, और लड़ाई झगड़ा भी दिखाई दिया है, और उनका काम भी इतना बढ़िया नहीं चला था सक्सेस का, और दिल तो टूटा, उनका ब्रेकअप तो हुआ है, या इसी के पीछे ही कुछ हुआ है। ऐसे 3-4 मेरे को यहाँ पे लक्षण दिख रहे हैं। आगे उनकी सोच ठीक है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं कह रही हूँ कि आप उनके मित्र हैं तो, या उनके सगे वाले हैं तो, आप अपने परिवार की केयर करें, अपने को सम रखें। सम मतलब ना ज़्यादा दुखी हो ना ज़्यादा खुशी हो। एक आदमी के जाने से हमको लेसन लेना चाहिए, क्या कारण था वो गया, जाना तो एक दिन सभी को है, तो हम ऐसी गलतियों को ना करें। या वो जो अच्छा काम करता था उसको याद करते हुए हम अपनी भी अच्छाई को बढ़ाएं और उसकी अच्छाई को भी बरकरार रखें। तो जी अच्छे कर्म करने से लक्ष्मी भी आती है, प्यार भी मिलता है, हिम्मत भी मिलती है, परिवार में खुशहाली आएगी। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो जुड़े हुए हैं उनके जाने के बाद में परिवार में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, और उनका ये अपने ही नहीं होता, उनके परिवार वालों का भी थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ कर्मा रहता है, लिखा रहता है कि भी आपको इस तरह का दुख देखना पड़ेगा आप सब लोगों को। उसमें माँ बाप भी आते हैं, बहन भाई भी आते हैं, यार दोस्त भी आते हैं। क्या मालूम किसके जन्म लेने से किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, या किसी की मृत्यु होने से भी किसी का जीवन बदल जाता है, समझे जी। किसी का अच्छा ही अच्छा हो जाता है और किसी का बुरा से बुरा ही होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे है डेथ का कार्ड, और नीचे है पेंटिकल का कार्ड, और उसके बाद में है इस तरह का, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप का, समझे जी। तो यहाँ पे भी यही आया 2 ऑफ कॉइन, मतलब 2 ऑफ वांड्स कहीं, और यहाँ जाने का तो उनका विचार यहाँ पे भी था, और यहाँ पे भी, तो वो दूसरे डायमेंशन की तरफ इस टाइम बढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ इनके कर्मा की रिलीजिंग बाकी थी, तो वो उस कर्मा को रिलीज कर रहे हैं, और वो बहुत उदास हैं, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको यहाँ से जाना पड़ा। 5 ऑफ वांड्स, जितना आप याद करते हैं वो भी आपको याद करते हैं, और वो हो सकता है कि आपके परिवार में दोबारा से उनका जन्म हो। 4 ऑफ पेंटिकल, आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें। 8 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड ये रहा यहाँ पर, ये 6 ऑफ सॉर्ड है, और 8 ऑफ सॉर्ड का भी वही है, जैसे मैंने बोला था आपको पितरों की ऊर्जा। यह है हेरोफेंट। अगर आपके घर में गुरु की पद्धति है या स्वामी समर्थ की आप पूजा वगैरह करते हैं, तो उनके नाम से
स्वामी समर्थ ट्रस्ट में आप या किसी मंदिर में आप दान पुण्य कर सकते हैं। आप उनके लिए आत्मा की शांति के लिए एक्शन ले और उनके लिए कोई रिचुअल फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत निराश हैं और वो आप सब लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। और वहाँ पे वो अपने किसी ग्रैंड पिताजी के साथ में या अपने गुरु की एनर्जी के अंदर में वो जाना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी रीडिंग आज की अच्छी लगी होगी। जिनका मैं नाम ले रही हूँ उनके लिए भी रेजोनेट होती है, और ऐसा ही अगर किसी के घर में भी इस तरह की सिचुएशन आई है तो उनके ऊपर भी होती है ये रेजोनेट रीडिंग। और जो आपके साथ में मेल करे उन वाक्यों को, उन सेंटेंस को, उस भाव को आप अपने साथ में रेजोनेट कर सकते हैं। अन्यथा आपको ये इतनी सीरियस रीडिंग हर किसी को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन का नाम ही धूप और छाँव है। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप लोग इसको देखिए और इसको समझिएगा, और जो ना समझ में आए तो कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। तो थैंक यू। आज की रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।